अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हाफिज़ राना ज़िशान और मेरे साथ आज मौजूद हैं खलीलुर रहमान साहब। और आज हम इनसे जानेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में जिन लोगों ने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की वो इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं और जिन लोगों ने करनी है उनके लिए ये क्या ऑफ़र अभी लेकर बैठे हुए हैं। तो खलील भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खलील भाई, फेज़ 4 की वीडियो करने का जो मकसद है वो यही था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो कमर्शियल के हवाले से हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी वजह क्या है? उसमें यार दो बड़ी मेजर चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू करें उस कम्युनिटी को, तो एक तो आपकी रोड अप्रोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल अड्डा प्लॉट से मेन राइवन रोड है। सेकंडली आप बैक साइड से जो जिया बगर रोड हमारी थ्रू मूव करें राइवन की तरफ, उससे भी आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकें, क्योंकि G5 की जो एक्सटेंशन आई है उसने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दी है। सेकंड वन जो सबसे अहम चीज़, अगर आप थोड़ा सा उस पर फोकस करें तो आपके मेजर बड़े जो डेवलपर हैं बहरिया टाउन के, वो वहाँ पर हाई राइज बिल्ड कर रहे हैं। इट मीन्स कि समथिंग स्पेशल एग्जिस्ट ओवर देयर। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो एक मार्केट पोटेंशियल है, जो आपकी ग्रोथ है, जो पब्लिक कैपेसिटी को एंटरटेन करने के लिए स्पेस है, वो मेरे ख्याल में वो बेस्ट रीजन है आपके लिए जो अवेलेबल होता है। इस वजह से फेज़ 4 आपका इस वक्त एक बेस्ट प्लान सोसाइटी कंसीडर की जाती है मेन राइवन रोड के ऊपर, और स्टिल उसके बाद एक अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी आपको वहाँ पर अवेलेबल होती है। अच्छा खलील भाई, वैसे मैं आपसे इसके अंदर जो ब्लॉग्स मौजूद हैं उसके हवाले से भी पूछूंगा, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि स्टार्ट में पता चल जाए जी जी कि क्या अभी भी जो कमर्शियल जिन लोगों ने 3 साल 4 साल 5 साल पहले बाय किए थे, क्या कोई कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई वहाँ पे? यार वहाँ पे माशाल्लाह से क्यूलिंग का प्रोजेक्ट है ऑर्चर्ड मॉल, उसमें बाकायदा इनका अपना जो असलम सुपर मार्ट है वो ऑपरेशनल हो चुका है, और अदर ब्रांचेस वहाँ पर जो मेजर आपके ब्रांड्स हैं, स्पेशली बाटा हो गए हैं और कुछ मेजर ब्रांड्स जो आपके इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, वो वहाँ पर ऑपरेशनल हो चुके हैं। मीन्स कि जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। सेकेंड जो चीज़ है वहाँ पर जो इन चीज़ों को लेके आ रही है, वो वहाँ की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, डे बाई डे जो इंक्रीज़ कर रही है। उसमें स्पेशली G5 के घरों की बात करूँगा मैं, जो आपके ऑर्चर्ड होम्स हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं 5 मरला प्लॉट्स के ऊपर। उसके बाद आपके कुछ जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं वहाँ पर लोगों के, वहाँ पर आबादी आ चुकी है। तो इट मीन्स कि अब डिमांड क्रिएट शुरू हो चुकी है वहाँ पर होना, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें बाकायदा ऑपरेशनल हो रही हैं, और यही मेजर रीज़न है इस एरिया को डेवलप करने की। अच्छा तो खलील भाई, ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो ताकि लोगों को टू द पॉइंट जो है ना वो बात समझ जी आए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। हम ये चाह रहे हैं कि अब रेट्स जो है ना बताना शुरू करें कि कितने ब्लॉक्स हैं और उनमें क्या क्या रेट्स? इसमें ज़िशान भाई रिसेंटली एक नया ब्लॉक ऐड हुआ था G7, ठीक है। ओवरऑल जो ब्लॉक है वो 7 बनते हैं। इसमें G1 G2 G3 G4 आ जाता है, G5 G6 है, देन एट द एंड जो आपके पास वो आ जाता है G7। मैं शुरू करूँगा रेट्स इसके G6 से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होता चले कि यार सस्ती और किफ़ायती कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, और वो भी 160 फीट बुलेवार्ड के ऊपर। सेंट्रल एवेन्यू जो है सोसाइटी का वो बनता है तकरीबन, मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4-4.5 किलोमीटर का ओवरऑल इसका जो है ना वो मेन रोड जो है वो बनता है। तो तकरीबन एंड टेल जो है वो वहाँ पर रेट आपको 8 मरला कमर्शियल प्लॉट का ज़िशान भाई वो मिलता है तकरीबन 2 करोड़ 30 मिनिमम। फर्दर आगे जैसे जैसे आप मूव करते हैं G6 और G5 का जो मेन राउंड अबाउट है वहाँ तक तकरीबन 350 3 के प्लस में थोड़ा बहुत आपको रेट वहाँ पर मिल जाता है। जैसे आगे मूव करेंगे आप, जिसमें आपका G4 आ जाता है एक साइड पे G3 आ जाता है, वहाँ पर ऑन एवरेज जो रेट आपको तकरीबन 4.25 4.5 से शुरू होता है, और मिनिमम जो है तकरीबन 3 3.5 के आसपास चला जाता है वहाँ पर। इन बिटवीन द रोड्स अगर बात करूँ तो इसमें एक 120 फीट का बुलेवार्ड है जो कि आपको कनेक्ट करता है फेज़ 3 के साथ, जो ऑर्चर्ड का फेज़ 3 है उसके साथ। वहाँ पर 5 मरला के प्लॉट्स हैं। 5 मरला में एक इसकी डिवीजन आ जाती है G6 और G4 की, एक साइड पे आपके आ जाती है G3 और G5 की, ठीक है। इन दोनों साइड्स पे जो G6 और G4 वाला एरिया, वहाँ पर मिनिमम जो प्लॉट की वैल्यू वो तकरीबन 1 करोड़ तकरीबन अराउंड अबाउट 1 के माइनस प्लस में चीज़ चलती है। मैक्स जो एरिया आपका वो आपका आता है फेज़ 3 वाली साइड, G3 और G5 वाला एरिया जो है, वहाँ पर आपको जो रेट है प्लॉट का 5 मरला का वो तकरीबन 1 करोड़ 50 से शुरू होता है मिनिमम। मैक्स है वो तकरीबन 1.25 से 2 करोड़ के प्लस माइनस में चीज़ें आपको ऑन एवरेज वहाँ पर मिल जाती हैं। फर्दर आगे हमारा आ जाता है G1 G2, ऑलमोस्ट पैक्ड है, मैक्सिमम डेवलपर्स वहीं पे हैं और नई हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रही हैं, लेकिन साम वहाँ पे जो इस वक्त की मार्केट का रेट है वो तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ के आसपास हमें एज पर एरिया जो है वो अवेलेबल होता है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर भी तो एक पैच है ना जो कि कनेक्ट करता है G2 और सामने? हाँ जी बिल्कुल, उसमें जो 100 फीट बुलेवार्ड है आपका, उसमें डिवाइडर आपका आ जाता है G2 और आपका भला करे G4 का, और एक आ जाता है G1 और G3 का। इन बिटवीन इस रोड के ऊपर भी तकरीबन आपकी 100 के प्लस माइनस में चीज़ चलती है। G3
सॉरी G4 और G2 वाली साइड पे। उसके अलावा आप आ जाएँ दूसरी साइड पे G1 G3 में, तो वहाँ पे तकरीबन 100 के प्लस में 125 130 से शुरू होता है रेट, मैक्स जो है वो तकरीबन 175 180 या 190 तक मैक्सिमम जाती है चीज़ वहाँ पर भी। अच्छा, यानी कि अगर मैं इसका एनालिसिस निकालूँ जो कि समझ आ जाएगा क्लाइंट्स को, जी जी, वो ये है कि हम मिनिमम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फेज 4 में कर सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए 1 करोड़ पे की, बिल्कुल। और 1 करोड़ के बाद जैसे जैसे हमारा जो भी बजट है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम ऊपर 4 करोड़ 5 करोड़ तक आते हैं जी फेज 4 बिल्कुल ऐसे। अच्छा ज़ीशान भाई, इसमें ना एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यार। देखें हाई राइज में हम जाते हैं तो मिनिमम आपको शॉप जो ग्राउंड फ्लोर पे वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की है, कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए की, क्योंकि 1 लाख रुपया आपका पर स्क्वायर फीट रेट वहाँ पे मिलता है आपको कम अज़ कम जो है, ठीक है। 120 मिनिमम है, तो अराउंड आपकी जो शॉप है वो कितने की हो गई, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, ठीक है। उसके ऑपोजिट जब आप आ जाएं हाई राइज को छोड़ के एक इंडिपेंडेंट कमर्शियल के ऊपर, आई थिंक कि वो प्रॉपर्टी आपकी ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उसका पे बैक बहुत अच्छा है। उसमें आप कितनी स्टोरीज बनाएंगे, 5 मरला के ऊपर बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 7 स्टोरीज बन गई। अराउंड आपके 8 अपार्टमेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट से ग्राउंड और बेसमेंट आपके शॉप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ले दे के तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3 लाख के आसपास आप पर मरला रेंटल इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, रादर देन के उसके ऑपोजिट जब आप एक हाई राइज में आते हैं वो आपको उससे कम पे मिलती है चीज़, एक रेंटल इनकम के पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ। यानी कि हम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें तो जिन लोगों ने इससे पहले 1 करोड़ की या 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में की थी, आज वो 4 साल 5 साल बाद वो 3 करोड़ या 4 करोड़ पे खड़े हुए हैं। ऐसा ही है ब्रदर, आप देखें ना प्राइस एप्रिसिएशन की जिस तरह से बात करते चल रहे हैं आप, उसमें ये है ज़ीशान भाई कि आपका 2020-2021 एक जैसे कि पावर पैक टाइम था कम्युनिटी के लिए प्राइस ग्रोथ को लेके, तो अभी और उस टाइम के प्राइसेस में मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 200 से 300% का डिफरेंस है जो प्लॉट वैल्यू अभी आपको मिल रही है मार्केट के अंदर। वो ड्यू टू सम सर्टन रीजंस जो है वो नो डाउट कि लास्ट 2 ईयर्स जो है वो उस तरह से ग्रोथ नहीं कर सके, स्पेशली प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि उसमें आपके स्पेशली टैक्सेस बहुत ज़्यादा हिट हुए और अदर मेजर फैक्टर्स थे जो इसको उस तरह से बूम अप ना होने दे रहे थे। तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह 2025 का जो जुलाई का मंथ है ये एक चेंज आएगा, क्योंकि इसमें टैक्सेस की माशाल्लाह से रिवीजन हुई है, स्पेशली बायर एंड को ज़्यादा बेहतर वे में एंटरटेन किया अपना गवर्नमेंट ने। सेल एंड पे थोड़ी सी लाइबिलिटी बढ़ी है, लेकिन सामा उम्मीद है कि ट्रेडिंग रेट का जो एक पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा ग्रो करेगा और चीज़ें बेहतर प्राइस की तरफ मूव करेंगी। तो ये हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इन्वेंट्री मौजूद है, और इसके अलावा जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विस हमेशा करता है कि सिर्फ बाइंग नहीं, अगर आपने प्लॉट ख़रीदा हुआ है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो हम सेलिंग की ऑप्शन भी यहाँ पर देते हैं। बिल्कुल ऐसे तो अगर आपने ऑलरेडी आपने ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग की हुई है तो आप उसको सेल करना चाहते हो तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने ख़रीदा हुआ और कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो PPS कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप जानते हैं कि बहुत सी साइट्स हमारी यहाँ पर चल रही हैं, आप उनको विजिट करें। बल्कि अब तो प्लाजे भी माशाल्लाह बनना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, तो वो पहले साइट विजिट करें, उसके बाद जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन हमसे स्टार्ट करवाएं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। मुझे और खलील भाई को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।